हेलो फ्रेंड्स। कुंडलिनी कुंडलिनी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एक रहस्य से भरा हुआ टॉपिक है। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। एक्चुअल में यह हम सभी के अंदर रेस्टिंग स्टेट में पड़ी होती है। जो हमारा सबसे लोअर चक्र मूलाधार चक्र होता है उसमें ये एक रेस्टिंग स्टेट में पड़ी होती है। कुंडलिनी एक सर्प कार की फॉर्म में एक 3.5 फेरे लेकर हमारे अंदर मूलाधार चक्र में पड़ी होती है। ये एक देवी शक्ति है। जब तक हम अपनी अवेयरनेस में नहीं आते हैं या अपने चक्रास पे काम नहीं करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, तो हमारे चक्रास एक्टिव नहीं होते हैं। और इसकी वजह से जो हमारी इतनी अंदर इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर कुंडलिनी एक खजाना है जिसे अब तक हमने यूज़ ही नहीं किया होता है। एक्चुअल में वेदों में लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर ही देवों की अयोध्यापुरी है, क्योंकि इस शरीर के अंदर जो हमारी एनर्जी है, कुंडलिनी एनर्जी, जो सारे चक्रास को पार करके हमारे सहस्त्रार तक पहुंचती है, जब वो जागृत होती है, सहस्त्रार तक पहुंचती है, तो एक प्रकाश उत्पन्न होता है जो कि बिल्कुल एक देवता के रूप के समान होता है। तो तब जब कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है, अपनी जो कुंडलिनी है वो अपने सहस्त्रार, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, तब एक इंसान जो है उसकी आत्मा एक देवता की तरह शुद्ध हो जाती है। हमारे शरीर में बहुत ही सारी नस नाड़ियाँ हैं, जिसमें से 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जहाँ पर भी ये तीनों जो नाड़ियाँ हैं वो इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, तो वहाँ पर एनर्जी सेंटर्स बनते हैं हमारे, जिनको हम चक्रास बोलते हैं। तो उनका फॉर्मेशन होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, जिसमें से जो 7 है उसको हम मेन लेके चलते हैं। जो हमारी कुंडलिनी एनर्जी है वो तभी ऊपर रेज हो सकती है जब हम इन चक्रास के थ्रू अगर अपने सारे चक्रास को ओपन करते हैं और एक्टिव करते हैं, और तभी कुंडलिनी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। जब रूट बिल्कुल क्लियर हो जाता है तब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। एक मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे कि जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कहीं पे भी एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है उसका, बड़े किसी शहर में, तो वहाँ से प्रोडक्शन होने के बाद वो फिर कहीं सिटी में जाएगी, फिर उससे छोटे शहर में जाएगी, कस्बे में जाएगी, गांव में जाएगी, गांव के बाद हमारे जो मीटर हैं उस पे आएगी, मीटर के बाद हमारे घर के सारे मेन स्विचेस में जाएगी, फैन, लाइट, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अपना फ़ोन, लैपटॉप, लाइट वगैरह, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही जो हमारी कुंडलिनी है वो धीरे धीरे अपने रूट को क्लियर करते करते अपने डेस्टिनेशन तक तभी पहुंच सकती है जब हमारे सारे चक्रास एक्टिव होंगे, ओपन होंगे। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है, फर्स्ट चक्र, मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं, इसका कलर रेड होता है और ये हमारे सर्वाइवल, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, इस सेफ्टी से रिलेटेड होता है। फिर सेकंड आता है स्वादिष्ठान चक्र, जिसको हम सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर ऑरेंज होता है और ये हमारी सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, प्लेजर, क्रिएटिविटी और इमोशंस से रिलेटेड होता है। फिर थर्ड आता है हमारा मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं। तो इसका कलर येलो होता है और ये हमारी स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमको पावर देता है, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होता है। और इसकी जो लोकेशन है ना वो हमारी जो नेवल होती है उससे थोड़ा सा ऊपर होती है। फिर फोर्थ आता है हमारा हार्ट चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर ग्रीन होता है और ये हमारी लव, प्यार, काइंडनेस, पीस, शांति, एक्सेप्टेंस की से उससे रिलेटेड होता है। और ये जिसकी इसकी लोकेशन होती है, ये हमारी जो चेस्ट होती है उसके मिडिल में होती है। फिर फिफ्थ आता है हमारा विशुद्धि चक्र, जिसको हम थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर लाइट ब्लू होता है और ये हमारे थ्रोट के बैक में होता है और ये हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, हमारी वाणी से रिलेटेड होता है, एक्सप्रेशंस, ऑनेस्टी और प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड होता है। फिर सिक्स्थ आता है हमारा थर्ड आई चक्र, जिसको हम आग्नेय चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर इंडिगो होता है और ये हमारी आईब्रोज के मिडिल में होता है और ये हमारी इंट्यूशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और क्लेयरवॉयंस, इन सब से रिलेटेड होता है। हमारी इंट्यूशन बढ़ने लगती है अगर ये ओपन हो जाता है। और फिर सेवन्थ आता है लास्ट हमारा क्राउन चक्र, जिसको हम सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर वॉयलेट एंड वाइट होता है
ये हमारी हेड के जो टॉप है उस पे इसकी लोकेशन है। और ये हमारे ज्ञान से रिलेटेड होता है, हमारी नॉलेज से रिलेटेड, हमारी आध्यात्मिकता से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड हमें आत्मबोध होने लगता है, आत्मज्ञान होने लगता है। तो ऐसे ही जब सारे चक्रास एक्टिव होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं, तो हमें फ़ायदे मिलने लगते हैं बहुत सारे। जैसे कि अगर पहला चक्र जागृत होता है, जागृत होने पे हमें सब हमारी जो मूल ज़रूरतें हैं सर्वाइवल की वो पूरी होने लगती हैं। फिर हमारा दूसरा चक्र जागृत होने पे हमें रचनात्मक शक्ति बढ़ने लगती है। तीसरा चक्र जागृत होने पे हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। चौथा चक्र जागृत होने पे हमारे अंदर खुशियाँ और प्यार आने लगता है और हमारे जो लव और पीस है वो हमें मिलने लगता है। हमारा फिफ्थ चक्र जागृत होने पे हमारी जो वाणी है वो प्रभावशाली होने लगती है, हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने लगती है। और जो सिक्स्थ चक्र है वो जागृत होने पे हमें अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियाँ मिलने लगती है। जो हम चीज़ें अपनी फिजिकल आइज से नहीं देख पाते वो हम अपनी थर्ड आइज से देखने लगते हैं। हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के व्यूज़ देखने लगते हैं, हमारी विजुअलाइजेशन बढ़ने लगती है। और सातवां चक्र जागृत होने पे हमें आत्मज्ञान मिलने लगता है, हमारा जो है सेल्फ रियलाइजेशन हमें होने लगता है, हमारी जो है कुंडलिनी जागरण होने लगती है। और जब हमारी कुंडलिनी जागरण होने लगती है तो हमारी बॉडी पे काफ़ी चेंजेस भी आते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कोई भी कुंडलिनी जागरण का सबसे सिंपल और मोस्ट पावरफुल जो है मेथड टेक्निक वो सिर्फ मेडिटेशन एंड ओनली मेडिटेशन है। वैसे तो बहुत कुछ चला हुआ है आजकल, तंत्र मंत्र साधना और ये भी जो आजकल चला हुआ है शक्तिपात जिसको हम बोल रहे हैं इंस्टेंट कुंडलिनी अवेकनिंग। तो मैं कहूँगी उस तरफ मत जाइए, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ, एक पाइपलाइन है, वहाँ से पानी चला हुआ है, उस पाइपलाइन से अगर हम उसको ब्लॉक कर देंगे या उसको दबाएंगे तो पानी कितनी स्पीड से फ्लो होगा। तो वैसे ही हमारे अंदर जो वो कुंडलिनी है, अगर हम फोर्सफुली कोई भी टेक्निक यूज़ करके इंस्टेंट वे में शॉर्टकट में कुछ भी यूज़ करते हैं तो जो हमारे अंदर कुंडलिनी है वो एक फोर्सफुली हमारे चक्रा को हिट करके हमारे ऊपर उठती है और वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकती है। हम मेंटल डिस्टर्बेंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। तो उस तरफ मत जाइए, अपनी जो एक है बेस उसी को फॉलो करिए। पहले ज़माने में तो हज़ारों साल लग जाते थे ऋषि मुनियों को अपनी कुंडलिनी जागरण करने में, लेकिन हम बहुत लकी है आज के टाइम पे कि हम अगर थोड़ी सी भी ध्यान साधना करते हैं तो हमको उसका 10 टाइम्स उसका बेनिफिट होता है। तो अपना धीरे धीरे अपना मेडिटेशन करिए, एक स्लो प्रोसेस है, इसको स्लो ही रहने दीजिए। और जैसे ही हम अपने अंदर से जो भी सारी गंदगी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको ख़त्म करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे चक्र अपने आप ही एक्टिव होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं। जैसे कि हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा अहिंसा धोखा तप जो होती है हमारे अंदर, जेलेसी और ये सारी किसी से लड़ना झगड़ना, किसी को नीचा दिखाना, ये जो गलत काम करना, जो हमारे अंदर सारी नेगेटिविटी है ना उसको हम ख़त्म करते हैं, सारी अशुद्धियों को ख़त्म करते हैं, अपनी शरीर की भी और आत्मा की भी शुद्धि करने लगते हैं। तो हमारे चक्र अपने आप ही एक्टिव होने लगते हैं। और जब वो एक्टिव होने लगते हैं तो हमारी कुंडलिनी अपने आप ही अपने फॉर्म में आने लगती है, वो अपने सारे चक्रास को पार करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो मेडिटेशन करिए और ये अपने एक्सपीरियंस खुद ही अपने आप फील करिए।